तो 5 मेटाटार्सल बोन हैं और हर एक मिनिएचर लॉन्ग बोन है। इसको लॉन्ग बोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास भी लॉन्ग बोन्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। दैट इज़ इट हैज़ अ बेस, हेड एंड द मिडल शेफ्ट। इसके बेस को हम प्रॉक्सिमल एंड भी कहते हैं और हेड को हम डिस्टल एंड भी कहते हैं। ये जो बेस वाला एंड है ये अटैच होता है पीछे से हमारी टार्सल बोन्स के साथ, जबकि हेड जो है अटैच है हमारी फेरेंचिस के साथ। अब हमने इसकी रिकग्निशन कैसे करनी है कि अगर हमारे पास ऐसे डायग्राम आए या वैसे हमारे पास बोन है तो हमने रिकग्नाइज करना है जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, यानी कि जो इसकी बेस है वो थोड़ी सी तिरछी करके पड़ी हुई है और तिरछी को हम तिरछी की डायरेक्शन है लेटरल एस्पेक्ट पर, यानी कि इट इज़ ऑब्लिक टुवर्ड लेटरल, जबकि इसका जो हेड है या इसका डिस्टल एंड है इट इज़ साइड बाय साइड फ्लैटेंड और ये बिल्कुल सीधा है, इसकी कोई एंगलिंग नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये रूल सब मेटाटार्सल बोन्स पर अप्लाई होता है। हम देख सकते हैं कि सब मेटाटार्सल बोन्स, ये मेटाटार्सल बोन्स हैं सारी, इनकी बेस या प्रॉक्सिमल एंड सब ओब्लीगली है और ओब्लीग की डायरेक्शन टुवर्ड लेटरल है, नॉट मीडियल। तो याद रहे कि ये वाला एस्पेक्ट मीडियल है और ये वाला एस्पेक्ट लेटरल है। अब हम एक एक मेटाटार्सल बोन को बारी बारी देखेंगे कि हमने अगर हमारे पास बोन्स प्रेजेंट हैं तो हमने उनको डिटरमाइन करना है कि कौन सी बोन फर्स्ट मेटाटार्सल है और कौन सी सेकंड। तो उसके लिए हर एक की अलग से निशानदेही है, तो हम बारी बारी सबको देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट मेटाटार्सल बोन को देख लेते हैं। तो इसकी डिटर्मिनेशन बाकी सबसे काफ़ी डिफरेंट है। सबसे पहले तो इसकी लेंथ बाकी सारी मेटाटार्सल बोन से सबसे छोटी है, यानी कि मेटाटार्सल सारी बोन्स में दिस वन इज़ द शॉर्टेस्ट बोन और इसकी विड्थ भी ज़्यादा है, मतलब कि ये थिक है और इसके लेटरल एस्पेक्ट पे किडनी की शेप का एक फेसेट प्रेजेंट है। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज़ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द वेट। अब आती है बाई जी सेकंड मेटाटार्सल की। जो सेकंड मेटाटार्सल बोन है हमारे पास, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वन। इसकी हाइट बाकी सब मेटाटार्सल बोन से सबसे ज़्यादा है और इसके पास 3 फेसेट्स हैं, जिनमें से एक इसके मीडियल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट है। दिस वन फेसेट इज़ प्रेजेंट एट द मीडियल एस्पेक्ट एंड दीज 2 फेसेट्स आर प्रेजेंट एट द लेटरल एस्पेक्ट। तो ओवरऑल इसके 3 फेसेट हैं, जिसमें से 2 लेटरल एस्पेक्ट पर हैं और एक मीडियल एस्पेक्ट पर। जो मीडियल एस्पेक्ट पर फेसेट है वो अटैचमेंट दे रहा है, मतलब आर्टिकुलेशन कर रहा है मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन के साथ, एंड मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन इज़ वन ऑफ आवर टार्सल बोन। जबकि जो लेटरल एस्पेक्ट पर जो 2 फेसेट्स हैं, वन ऑफ देम इज़ आर्टिकुलेटिंग विद इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म बोन एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन, और साथ ही साथ लेटरल एस्पेक्ट पर इसके थर्ड मेटाटार्सल बोन भी आर्टिकुलेट कर रहा है। और जो सेकंड मेटाटार्सल बोन है इसकी बेस की शेप वेज्ड लाइक है, यानी कि इसकी बेस वेज्ड लाइक शेप है। अब आती है बारी जी थर्ड मेटाटार्सल बोन की। सेकंड मेटाटार्सल बोन में 2 फेसेट थे इसके लेटरल एस्पेक्ट पर और एक फेसेट था मीडियल एस्पेक्ट पर। इसमें इसके उल्टा है, यानी कि इसके लेटरल एस्पेक्ट पर एक फेसेट प्रेजेंट है, ये रहा जिसका लेटरल एस्पेक्ट का फेसेट, और ये जी इसका मीडियल एस्पेक्ट के फेसेट, मीडियल एस्पेक्ट पे 2 फेसेट प्रेजेंट है। तो लेटरल एस्पेक्ट पर फेसेट है इट इज़ आर्टिकुलेटिंग विद दिस, यानी कि फोर्थ मेटाटार्सल बोन के साथ आर्टिकुलेशन कर रहा है। जबकि जो मीडियल एस्पेक्ट पर फेसेट प्रेजेंट है, वन ऑफ देम इज़ आर्टिकुलेटिंग विद द लेटरल क्यूनिफॉर्म बोन which is one of the tarsal bone, and another medial facet is articulating with the second metatarsal bone. अब रह गई जी हमारे पास एक मेटाटार्सल बोन, दैट इज़ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। बाकी सब बोन से अलग है बिल्कुल, बिकॉज इट हैज़ अ स्टायरॉइड प्रोसेस और ट्यूबरोसिटी एट इट्स अपर एंड, यानी कि इसकी बेस या प्रॉक्सिमल एंड पर एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल। और इसके प्लेंटर यानी कि आप पैर के अगर तलवे से देखें, नीचे की तरफ से अगर हम देखेंगे तो एक स्पेसिफिक ग्रूव प्रेजेंट है जो सिर्फ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पर प्रेजेंट है। इसके अलावा इसका सिर्फ एक फेसेट है जो कि मीडियल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट है और वो फेसेट फोर्थ मेटाटार्सल बोन के साथ आर्टिकुलेशन कर रहा है। तो इस तरह से हमने सब मेटाटार्सल बोन्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं, मतलब हम उन्हें डिटरमाइन किस तरह से कर सकते हैं। हर एक की अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। थोड़ा सी रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट मेटाटार्सल में इसका किडनी शेप फेसेट है और ये सबसे छोटी और थिकेस्ट बोन है, एंड द सेकंड मेटाटार्सल इज द लॉन्गेस्ट बोन और इसके पास 3 फेसेट हैं, 2 आर प्रेजेंट लेटरल एंड 1 इज प्रेजेंट मीडियल। जबकि थर्ड मेटाटार्सल बोन के पास भी 3 फेसेट हैं, जबकि इसके 2 फेसेट मीडियल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट है, जबकि एक फेसेट इसका
लेटरल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट है। और जो फोर्थ मेटाटार्सल बोन है इसका प्रॉक्सिमल एंड क्वाड्रिएंगुलर है, और ये जो एक बड़ी सी क्यूबॉइड बोन है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अदर टार्सल्स बोन ये थोड़ी इसका मैस ज़्यादा है क्यूबॉइड बोन, ये इसके साथ फोर्थ मेटाटार्सल बोन के साथ अटैचमेंट दे रही है, जबकि फिफ्थ मेटाटार्सल बोन के पास एक ट्यूबरकल है और इसके प्लेंटर एस्पेक्ट पर एक ग्रूव भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारी बोन्स की डिस्कशन कंप्लीट होती है। लेट्स सी सम मसल्स अटैचमेंट। अगर मसल अटैचमेंट की बात की जाए तो ये आपको डायग्राम जो दिखाई जा रही है डॉर्सल एस्पेक्ट से दिखाई जा रही है, यानी कि ऊपर से अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ दो मसल्स अटैचमेंट देने हैं विच आर अटैच विद द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन, जिसके ट्यूबरकल पर जो मसल अपनी इंसर्शन दे रहा है विच इज़ नॉन एज पेरोनियस ब्रेविस मसल, और इसके नीचे आए तो एक और मसल अपनी इंसर्शन दे रहा है विच इज़ नॉन एज पेरोनियस टर्टियस मसल। हम डॉर्सल एस्पेक्ट से मसल अटैचमेंट देख चुके हैं जो कि सिर्फ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन्स पे सिर्फ दो मसल्स अपनी अटैचमेंट दे रहे थे। अब ये जो हमारे पास डायग्राम है ये प्लेंटर एस्पेक्ट से आपको दिखाई जा रही है, यानी कि पैर के निचले हिस्से से आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। तो इसमें जो मसल अटैचमेंट काफ़ी सारी मेंशन है, लेकिन हमारा जो इस वक्त टॉपिक है डिस्कशन का वो सिर्फ मेटाटार्सल और मेटाटार्सल का सिर्फ इतना सा एरिया है, बाकी इसके अलावा ऊपर टार्सल बोन प्रेजेंट है और इस तरफ इसके फ्लेंजेस प्रेजेंट हैं। तो याद रहे कि ये मीडियल एस्पेक्ट है और ये लेटरल एस्पेक्ट है, क्योंकि अब हम प्लेंटर एस्पेक्ट से देख रहे हैं इसलिए इसकी इन्वर्स हो गया है। पहले इस तरफ मीडियल था, इस तरफ लेटरल था, जबकि अब ये मीडियल एस्पेक्ट है और ये लेटरल एस्पेक्ट है। तो मीडियल एस्पेक्ट से हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी थी। तो ये रहा फर्स्ट मेटाटार्सल, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट मेटाटार्सल बोन के साथ जो मसल्स अपनी अटैचमेंट दे रहे हैं। ये रहा जी फर्स्ट मसल, ये एक ही हेड है टिबियालिस एंटीरियर का, जबकि इसका दूसरा हेड ऊपर टार्सल बोन के साथ अपनी मसल अटैचमेंट है इसकी। और इसके मीडियल लेटरल की तरफ मूव करते हुए जाएं तो अनदर मसल इज गिविंग इट्स अटैचमेंट नोन एज परनियस लॉन्गस मसल, और ये था इसका प्रॉक्सिमल एंड और ये रहा इसका डिस्टल एंड, यानी कि हेड। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम में मेंशन किया हुआ है ये स्मॉइड बोन की आर्टिकुलेशन है, दिस इज नॉट द मसल्स अटैचमेंट। तो ये नीचे वाला पार्ट फ्लेंजेस का आ जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके अलावा जो मसल्स कौन कौन से अटैच हो रहे हैं बाकी मेटाटार्सल बोन के साथ। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के साथ एक ही मसल अपनी अटैचमेंट दे रहा है, एक ही मसल का ओब्लिक हेड है और उस मसल का नाम है एडक्टर हेलुसियस मसल। और फिफ्थ मेटाटार्सल बोन के साथ जो उसके यकीनन ग्रूव में जो प्रेजेंट है मसल, इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस मसल। और इसके जो ट्यूबरकल पर या इस ट्यूबरकल को स्टाइलॉइड प्रोसेस भी कहा जा सकता है, इसमें जो मसल अपनी अटैचमेंट दे रहा है जो हम प्लेंटर एस्पेक्ट से देख रहे हैं वो परन्यूरियस ब्रेवियस मसल है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।